हज़रात, ये कुरान पाक है जिसके बारे में कुरान खुद फरमाता है, बल हुवा कुरानुम मजीद। ये बुजुर्ग कुरान है, अजमत वाला कुरान है। कुरान पाक ये भी फरमाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। वाह वाह वाह, सुभान। देखो, कलाम पाक की अजमत पर मैं तकरीर करूंगा आज। आप सबका ईमान है जिस कुरान पर, उसकी शान बयान हो रही है तो तड़प के बोलना सुभान अल्लाह। रब्बे करीम फरमाता है, ये कुरान वो है जिसको बेवुजू हाथ भी नहीं लगा सकते। बेगुसला तो दरकिनार, सिर्फ पाक लोग इसको छू सकते हैं, नापाक लोग, बोलो बोलो जोर से, नहीं छू सकते। ऐसा कुरान अजीम है। फरमाता है, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ कुरान है। दुनिया की कोई किताब हो, लाखों किताबों में, करोड़ों किताबों में, कोई किताब ऐसी नहीं जिसे बगैर वुजू के न छुआ जाए। बगैर वुजू छूना जिसका नाजायज व हराम हो, कोई किताब ऐसी नहीं। सिर्फ एक किताब है कुरान पाक, एक किताब कुरान पाक है जिसको बेवुजू भी नहीं छुआ जा सकता। बेशक बेशक हक है, बेशक। कैसी अजमत वाली किताब है। बेवुजू पढ़ना जायज है, मसला बता दूं, बेगुस्ल को पढ़ना भी जायज नहीं है, हराम है। हाइजा, नुफसा और जुनूब ये नहीं छू सकते, पढ़ भी नहीं सकते। जो औरतें अय्याम गुजारती हैं हर महीने में चंद दिन, कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, उनमें औरत न छू सकती है कुरान, न पढ़ सकती है। जो आदमी बेगुस्ला हो जाए तो जब तक गुस्ल न कर ले कुरान अजीम को हाथ नहीं लगा सकता, पढ़ नहीं सकता। बेवुजू आदमी ज़बानी पढ़ सकता है, छू नहीं सकता कुरान पाक। ऐसी पाक किताब है। अल्लाह पाक जल्ला मजदूर ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। वाह 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 वाह। बेशक हमने ये कुरान कद्र वाली रात में उतारा, लैलतुल क़द्र में उतारा। फिर खुद ही फरमाता है, ए प्यारे हबीब और ए सुनने वाले, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या चीज है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। लैलतुल क़द्र किसे कहते हैं? क़द्र वाली रात कौन सी है, उसे उसकी शान क्या है, तुम क्या जानो? तो अल्लाह पाक फरमाता है खुद ही, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कद्र वाली अकेली रात 1000 महीनों से अफजल है। बेशक बेशक, सुभान। 1000 महीनों से अफजल। अल्लाह अकबर।
तो 1000 महीनों से अफजल। तो महीने में दिन भी होते हैं, रात भी होती हैं, तो 1000 महीनों की रातों से भी एक रात अफजल और 1000 महीनों के दिनों से भी एक रात अफजल। ये लैलतुल कद्र है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस मुकद्दस रात में अल्लाह पाक के मुकद्दस फरिश्ते नाजिल होते हैं हर भलाई लेकर। सलाम हिया हत्ता मत्लउल फज्र, गुरूब आफताब से लेकर तुलुए फज्र तक, बेशक सहरी के टाइम के इख्तिताम तक फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं। वाह वाह वाह। और सलामती लेके नाजिल होते हैं। ये लैलतुल कद्र वो अजमत वाली रात है, सुभान अल्लाह, जिसमें कुरान उतारा गया। तो एक बात ये देखने की है कि लैलतुल कद्र क्या है, तुम क्या जानो, जिसमें कुरान उतरा। मतलब ये है कि लैलतुल कद्र की फजीलत तो कुरान उतरने से पहले भी थी। बेशक बेशक। खास खास नुक्ता है, तवज्जो करें, खास नुक्ता है ये कि कुरान उतरने से पहले भी वो रात 1000 महीनों से बेहतर थी। अब जब कुरान उतर गया तो वो कितने 1000 सालों से अफजल होगी। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह बोलो। अरे हाफिजो यार, तुम्हारी मनकबत हम पढ़ रहे हैं और तुम खामोश बैठे हो, और वो भी अगली सब में। नाबीना हाफिज जी, आप भी बोला करो सुभान अल्लाह। जोर से बोले, जोर से। हाँ, ऐसे बोला करो। तो ये सलामती जो उतरती रहती है, ये सुबह सादिक तक, सहरी का टाइम खत्म होने तक, मेरे अजीजों, कद्र करना लैलतुल कद्र की। अब ये लैलतुल कद्र हुजूर ने मुतय्यन नहीं फरमाई कि कौन सी रात है। अलबत्ता मेरे आका ने अपनी उम्मत पर गायत करम किया, खूब करम किया कि मेरी उम्मत इबादत ज्यादा करे, इसलिए फरमाया महीने की आखिरी ताक रातों में तलाश करो। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। 21वीं रात, 23वीं रात, रमजान की 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। इन 5 रातों में तुम तलाश करो। लेकिन मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया गालिबन वो जो लैलतुल कद्र है वो 27वीं रात है। ज्यादातर इसी पर मुत्तफिक है। हुजूर ने नाम क्यों नहीं लिया 27वीं रात का? इसलिए कि मेरी उम्मत ज़ौक़ शौक़ से तलाश करने में 21वीं में भी इबादत करे, 23वीं में भी इबादत, वाह वाह, 27वीं में भी, 25वीं में भी और 29वीं में भी इबादत खूब करे और ये रात हाथ से जाने न दे। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए ये हुजूर ने फरमाया, इसकी वजाहत नहीं फरमाई मेरे आका ने। मेरे अजीजों, ये तो हो गई बात। सबसे अफजल महीना कौन सा है? जोर से बोलो। रमजान शरीफ। सबसे अफजल तरीन किताब कौन सी? कुरान पाक है। सारे फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ता कौन सा? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। और सारी रातों में सबसे अफजल रात बोलो लैलतुल कद्र।
तो अल्लाह पाक ने और सारी उम्मतों में अफजल तरीन उम्मत मुस्तफा, वाह 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 वाह, उम्मत मुस्तफा जो अफजल तरीन उम्मत है, इसकी खातिर अफजल तरीन फरिश्ते के जरिए, जी जी वाह वाह, अफजल तरीन रसूल पर, वाह, अफजल तरीन महीने में, अफजल तरीन रात में, सारी फजीलतों को इकट्ठा करके ये कुरान अजीम नाजिल फरमा दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी मदरसा ज़ियाउल उलूम। दिल लग रहा है? किस किस का दिल नहीं लग रहा है? हाथ उठा के बताओ। सब होश में है भाई? ऊपर वालों का शब बेदार है। शब बेदार, तवज्जो। और किसका दिल लग रहा है, कितना लग रहा है, जरा हाथ ऊंचा करके उठा के बताओ और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। ये अच्छा, अब जरा इसका दूसरा पहलू देखिए। रब्बे करीम जल्ला मजदू ने कहीं तंजील फरमाया, कहीं नज़्ज़लना फरमाया, सुभान अल्लाह, कहीं नुज़्ज़िला फरमाया, है सब कुरान पाक में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, सुभान अल्लाह, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानल लिकुल्लि शै। सुभान अल्लाह, हमने ये कुरान उतारा हर चीज का रोशन बयान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना मिंजार साहब चादर लेने गए, चलो कोई चादर चढ़ा दो इन पे। अल्लाहु अकबर। के करीब में ही घर है उनका, मदरसे में से। ये तंजील से नज़्ज़ला बना, नज़्ज़लना बना, नुज़्ज़िला बना, नज़्ज़लना बना। और आप और आयतें देखिए, ज्यादा आयतें तो हाफिजों को जी 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 बेशक, गैर हाफिज जी याद आ जाता है, वो मैं बोल देता हूँ। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सुभान अल्लाह, यहाँ अंज़लना का सीगा है, बेशक बेशक, आप लोगों के लिए है। जी जी, अंज़लना का सीगा फरमाया इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान को अरबी जबान में उतारा। सुभान अल्लाह। यह अंज़लना का सीगा। मौलाना साहब अच्छा, हाँ जल्दी से, हाँ तो अभी इन्ना लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये हम कुरान बड़े से बड़े पहाड़ पर उतार देते, बेशक ये बेशक, जबलिन की दो जेर, ये तनवीन बराए तफखीम है, जी बड़े से बड़े पहाड़। बेशक बेशक, तनवीन की 5 किस्में हैं। ये तनवीन बराए तरन्नुम, ये तनवीन बराए तमक्कुन, ये तनवीन है इवज़, ये तनवीन है मुकाबला। 4 तनवीन है, और ये 5वीं तनवीन तनवीन है तनकीर है।
और इस तनवीन तनकीर की भी फिर 4 किस्में होती हैं। ये तनवीन तकसीर है, ये तनवीन तकलील है, ये तनवीन तहकीर है और ये तनवीन ताजीम है। वही तनवीन ताजीम जबलिन के 2 ज़ेर हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मतलब ये हुआ कि बड़े से बड़े पहाड़ पर अगर ये कुरान हम उतारते, चाहे वो पहाड़ हिमालय ही क्यों न हो, सुबहान अल्लाह, अगर इस पे भी हम कुरान उतारते तो महबूब तुम देखते लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ, सुबहान अल्लाह। देखते के पहाड़ झुक जाता, बेशक बेशक टुकड़े टुकड़े हो जाता, बेशक रेजा रेजा हो जाता, बेशक, जर्रा जर्रा हो जाता। बेशक। अगर पहाड़ पे कुरान हम उतार देते तो पहाड़ रेत का तूदा बन जाता। बेशक बेशक, अल्लाह के खौफ से, बेशक बेशक, अल्लाह के खौफ से, खौफ और बेशक, खशियत बेशक। से टुकड़े टुकड़े हो जाता पहाड़। बेशक। ये तो अभी मैं बताऊंगा बात आपको, लेकिन इतना देखना कि 3-4 आयतें मैंने सुनाई जिनमें नज़ला तंजील का सीगा है, तंजील से मुश्तक, और 3-4 आयतें मैंने सुनाई जो इंजाल से मुश्तक है, अंजलना। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? तो अंजलना का माना है पूरा का पूरा उतार देना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। माना पूरा का पूरा यकबार की उतार देना। और तंजील का माना है थोड़ा थोड़ा बंदों की जरूरत के हिसाब से उतारना। जी जी जी, सुबहान। तो 23 साल की तकरीबन मुद्दत में बेशक ये बेशक, कुरान अजीम थोड़ा थोड़ा उतारा गया। सुबहान और अल्लाह। हर साल जी जी बेशक, 27वीं रात को या शबे कद्र को कुरान पूरा का पूरा नाजिल होता। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरात, ये फर्क हो गया इंजाल और तंजीम में। अब ये देखिए कि अगर कुरान पहाड़ पे उतारता अल्लाह पाक तो खुद ही फरमाता है कि पहाड़ टुकड़े टुकड़े रेजा रेजा हो जाता। बेशक बेशक, हो जाता, बोलो बेशक बेशक हो जाता। अरे बोलो हो जाता, जोर से बोलो, जी हो जाता, बोलो हो जाता, हो जाता। बेशक। लेकिन पहाड़ पे अल्लाह ने कुरान नहीं उतारा कि रेजा रेजा हो जाता। जी जी जी, तो फिर कुरान को तो उतारना ही था। बेशक बेशक, बेशक बेशक, पेड़ पे उतारता तो पेड़ की क्या ताकत पहाड़ के बेशक। मुकाबले में। बेशक किसी मकान पे उतारता उसकी क्या ताकत बेशक। पहाड़ के मुकाबले में। बेशक। तो फिर कहाँ उतारा जाता कुरान? जी जी जी, ये नुक्ता काबिल गौर है। बेशक बेशक, बेशक बेशक। कुरान कहाँ उतारा जाता? ए लड़के बेटे, ए बेटे, बैठो बैठो। कुरान कहाँ उतारा जाता? जी जी बेशक बेशक, जब पहाड़ पे नहीं उतारा अल्लाह ने कि रेजा रेजा हो जाता, बेशक तो बेशक, किस पेड़ या पहाड़ पे उतारता? कौन सा पेड़ पहाड़ बर्दाश्त कर लेता? कोई बेशक। इमारत, कोई बिल्डिंग क्या बर्दाश्त कर लेती? नहीं कर सकती। तो फिर कहाँ उतारा जाता कुरान? सवाल ये, कुरान को उतारना था ही, बेशक कहाँ बेशक, उतारा जाता? बेशक। तो अल्लाह पाक ने कुरान को अपने कुरान को उतारने के लिए सुभान अपने महबूब का सीना मुंतखब फरमा लिया। सुभान जिसे अल्लाह, सुभान पहाड़ अल्लाह। ना उठा सके उसे मेरे मुस्तफा का सीना उठाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला। जिसे पहाड़ नहीं उठा सकता उसे मुस्तफा का सीना उठाएगा। बेशक बेशक, सुभान। नुज़ूल कुरान से पहले अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील को भेजा और अपने महबूब के सीने को चाक करने का हुक्म दिया। सुभान, कि मेरे महबूब का सीना चाक करो जिब्रील, जी जी, और दिल को निकाल कर उसको तमानियत से
कुव्वत से सुभान और हिम्मत से सुभान ताकत से भर दो। सुभान अब मेरे मुस्तफा का सीना नुज़ूल कुरान से पहले इसलिए भी चाक किया गया कि मेरे मुस्तफा को खास ताकत अल्लाह ने अता फरमाई, वो उनके सीने में जमा फरमा दी। अब कुरान नाजिल होता रहा और मेरे मुस्तफा उसे बर्दाश्त करते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो बरेली शरीफ, सुभान अल्लाह। बरेली तो चलना ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह। सुन्नी का बरेली से हटके कोई काम सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। चलो आला हजरत की बारगाह में पूछें आप क्या फरमाते हैं, तो वो फरमाते हैं बारे जलाल उठा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारे जलाल उठा लिया, गरचे कलेजा शक हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलाल उठा लिया, गरचे कलेजा शक हुआ। यूं तो वो माहे सब्ज़ रंग नजरों में धान पान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्श की अक्ल दंग है। सुभान अल्लाह सुभान चरख़ में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। सुभान अल्लाह सुभान। खौफ न रख रजा जरा, सुभान अल्लाह। तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पहले तो कुंदरकी के लोग जोर से बोलते थे यार, नारे का जवाब बहुत जोर से दे, पूरी कुंदरकी में आवाज गूंजती थी। अब क्या बात होगी, सर्दी वो हमको है आपको थोड़ी है। मौसम ठंडा। नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत जनाब हजरत मौलाना सगीर अहमद साहब क़िबला, जनाब सैयद नासिर मियां क़िबला। मेरे अजीजों, पूरा कुरान नाजिल होता रहा मेरे हबीब के सीने पर। बेशक बेशक। आप सुभान अल्लाह। अंदाजा कीजिए उस सीने की कुव्वत का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। जिस सुभान दिन मुबारक उंगली की ताकत का ये आलम है। उंगली की ताकत बता रहा हूं हुजूर जी की। जी जी। उंगली की ताकत का ये आलम है कि अबू जहल लईन हुजूर से कहता है जो चांद 14वीं का चांद आसमान पे चमक रहा है, जी अगर तुम रसूल हो सच्चे हो तो उसको 2 टुकड़े करके दिखाओ। जी जी। 2 टुकड़े। हाँ। बताओ कहाँ चांद, कहाँ बेशक। हुजूर, कहाँ चांद, जी जी। कहाँ हुजूर। बेशक। जमीन और आसमान का फासला। जी। वो कह रहा है टुकड़े करो। जी जी जी। यहां से एक बात ये समझ में आई कि अबू जहल का भी अकीदा ये था कि रसूल साहिब इख्तियार होता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मुख्तार होता है। सुभान अल्लाह। और बात है वो रसूल मानता नहीं था, मगर अकीदा ये निकला जी जी जी। बेशक कि रसूल साहिब इख्तियार होता है। बेशक। मगर ये वहाबी ऐसा बददीन है कि ये समझता है रसूल पे इख्तियार होता है। जी जी जी। किसी को कोई इख्तियार नहीं। हुजूर के लिए लिखता है कोई इख्तियार नहीं, हुजूर को कोई इख्तियार नहीं। माज़अल्लाह, तो कम से कम इसे अबू जहल से ही सबक ले लेना चाहिए। बेशक 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 बेशक। अबू जहल से ही सीख लेना चाहिए। जी जी जी। वो कहता है कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया अबू जहल से कि मैं चांद के टुकड़े करने नहीं आया हूं, मैं तो कुफ्र के टुकड़े करने आया हूं। बेशक बेशक। चांद के टुकड़े करने नहीं बेशक नहीं फरमाया। जी जी।
बल्कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी नहीं फरमाया कि मुझे क्या इख्तियार है जी कि मैं चांद के दो टुकड़े कर दूं, ये भी नहीं फरमाया। बेशक बेशक, बल्कि उसने कहा चांद के दो टुकड़े कीजिए। फिर क्या हुआ, मैं आपको हदीस के अल्फाज सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। फाशारा बिस्मिही इलल कमर सुभान अल्लाह। शक्का बिनिस्फैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस सुन के तो बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया, इशारा तो चांद दो टुकड़े हो गया। जी 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 जी, चांद जी, 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 दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े हो गया। मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज़े असर कज़ा हुई। जी जी के जी, जानू पे सर रख के मेरे मुस्तफा आराम फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली नमाज नहीं पढ़ सके थे, बेशक हुजूर को आराम देने के लिए जानू बिछा दिया। सुभान। हुजूर ने जानू पे सर रख के आराम फरमाया। सुभान अल्लाह। मौला अली को नमाज से कितनी मोहब्बत थी वो तो हदीस की किताबों में मिलता है। जी जी बेशक बेशक यहाँ बेशक नमाज असर सबसे आला, बेशक बेशक, वो नहीं पड़ी। और सूरज देख रहे हैं लगातार कर डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, अल्लाह। डूबता जा रहा है, जी, जी। डूबता जा रहा है। आज हम वक्त गुजारते जा रहे हैं, सूरज जी, डूब जी। रहा है, हम वक्त गुजार रहे हैं। जी, जी, मेरे जी। अजीजों सबक सीखो। बेशक जब सूरज डूब गया तो हजरत अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह मेरे अकबर। मुस्तफा के रुख रोशन पर वो आंसू निसार हो गए। अल्लाह मेरे आका ने आंख खोली, मुस्कुरा के फरमाया अली क्या बात है, अल्लाह। क्यों रो रहे हो? जी जी, अर्ज किया सरकार, सरकार सुभान यारे गार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गारे सौर के अंदर सुभान। आंसू निकले तो आपने लुआबे दहन लगा के अबू बकर सिद्दीक का वो सांप का असर फौरन दूर फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं क्या करूं कि सूरज डूब गया और मैंने अभी नमाज असर नहीं पढ़ी है। जी, तो मेरे जी, जी। मुस्तफा ने फरमाया अली घबराओ मत। जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने दस्ते मुबारक उठाए और रब सुभान सुभान में दुआ फरमाई। सुभान क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअत हबीबिका। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सुभान अर्दुद अल्लाह। शम्स अलैहि। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताकत से बोल दो एक बार बस। सुभान अल्लाह। ए बच्चों तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या कहा? जी जी अल्लाह ये अली तेरी इबादत ताअत में था, बेशक तेरी बेशक ताअत में था, इताअत में था, बेशक, और तेरे हबीब की इताअत में था। मजे की सुभान। बात यह है कि खुदा की इताअत का जिक्र पहले किया हुजूर ने। बेशक 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 बेशक, जी जी जी, सुभान अल्लाह। और अपनी इताअत का जिक्र बाद में किया, बेशक बेशक जबकि हुजूर की ही इताअत हो रही थी। बेशक बेशक लेकिन पहले खुदा की ताकत बेशक तेरी बेशक फर्मा बरदारी में था, बेशक। और तेरे हबीब की फर्मा बरदारी में था। बेशक। खुदा की फर्मा बरदारी इसमें क्या हुई? जाहिर में तो नमाज तर्क हुई है, ये जाहिर में तो नाफरमानी है खुदा की। बेशक। मगर हुजूर फरमा रहे हैं अली तेरी फर्मा बरदारी में था, बेशक बेशक तेरे हबीब की फर्मा बरदारी में था। बेशक। क्यों फरमाया? इसलिए कि कुरान ने फरमाया मन युतिउर रसूल फक़द अता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो रसूल की इताअत करेगा बेशक बेशक। उसने अल्लाह की इताअत कर ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक कर ली, बेशक बेशक बेशक। यहाँ भी एक नुक्ते की बात बताऊं। जी जी जी, अता फक़द अता अल्लाह माजी करीब
और ये कद बराए तहकीक, जी जी उलमा पढ़ते पढ़ाते हैं। और युतीहो ये फेले मुजारे का सीगा है, इसमें आइंदा जमाना पाया जाता है जी और वक्ती जमाना पाया जाता है। हाल का दो जमाने अला सबील बदलियत पाए जाए मगर पाए जाते हैं। और माजी का जमाना इसमें पाया जा रहा फकद अता अल्लाह, माजी के सीगे में गुजरा हुआ जमाना पाया जाता है। जी जी बेशक, जी जी अब मैं क्या कर रहा हूं वो सुनो। जी जी खुदा फरमाता है मैं युतिउर रसूल, जो मेरे रसूल की इताअत करेगा। बेशक, जी 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 क्या करेगा, बेशक करेगा यानी आइंदा जमाने में बेशक बेशक, जो मेरे रसूल की इताअत करेगा फकद अता अल्लाह, तो बेशक उसने मेरी इताअत कर ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। यार नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। उसने मेरी इताअत कर ली। नबी की इताअत करेगा बाद में और खुदा की इताअत अभी कर ली। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, दुआ करते हैं कि अली तेरी इताअत में था, बेशक तेरे महबूब की फर्मा बरदारी में था, इसलिए सूरज को वापस फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सूरज को वापस फरमा दे। सुभान अब अल्लाह। ये चाहत थी मेरे मुस्तफा की, मर्जी थी मेरे मुस्तफा की, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। बरेली शरीफ से आला हजरत पुकार उठे, तेरी मर्जी पा गया। बेशक बेशक, आपने सुभान अल्लाह। मुकर्रिरों को सुना होगा जी कि चांद की उंगली से, हाथ की उंगली से डूबे सूरज को वापस कर लिया। जी जी बेशक, ये नहीं है, जी ये रवा-रवी है जी मुकर्रिरों की। जी उंगली जी जो उठी थी वो चांद की तरफ उठी थी, बेशक बेशक, सूरज की तरफ उंगली नहीं उठाई। बेशक। दुआ फरमाई, सुभान अल्लाह सुभान चाहत थी, मर्जी थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद डॉक्टर नासिर अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। और यूं तो जितने स्टेज पे आ जाते हैं, माइक पे आ गए, वो सब मुफ्ती बन गए। पहले अल्लामा बनते थे, अब उससे पेट नहीं भरा तो सब मुफ्ती। और ये बहुत आसान है मुफ्ती बनना मौलाना साहब। कैसे? मुफ्त में या निस्बती आगे बढ़ा दो। क्यों भाई? तो क्या बनेगा? मुफ्ती। हाँ, क्या बनेगा? मुफ्ती। लेकिन ये देखने की बात कि इशारा नहीं किया था। हजरत के माइक की आवाज बढ़ा दें। इशारा चांद को किया था, सूरज को इशारा नहीं किया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, चाहा था कि सूरज वापस आए, तेरी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम। आप लोगों की जगह मैं होता ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, इतने नुक्तों वाली तकरीर में उछल उछल पड़ता मैं तो। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात। तेरी मर्जी पा गया, तेरी मर्जी या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, तेरी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम। सुभान अल्लाह, तेरी उंगली उठ गई,
तेरी उंगली उठ गई, महका कलेजा चिर गया। जिंदाबाद। तेरी उंगली उठ गई, महका कलेजा चिर गया। क्या शान है। अच्छा, सूरज उनकी मर्जी से क्यों वापस हुआ? कि मेरे आका ने खुद फरमाया, मा मिन शैइन इल्ला व यअरिफु अन्नी रसूलुल्लाह। अल्लाह सुभान इल्ला मरदतल जिन्न वल इंस। सरकार फरमाते हैं, जमीन और आसमान की कोई शय ऐसी नहीं है, कोई शय, कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे अल्लाह का रसूल न पहचानती हो। क्या आ रहा है? कोई चीज बेशक बेशक, चाहे कुंदरकी की हो, बेशक, चाहे संबल की हो, जी जी जी, चाहे मुरादाबाद की हो, जी जी, चाहे मदीने मुनव्वरा की हो, जी, चाहे मक्कतुल मुकर्रमा की हो, बेशक, चाहे अरब की हो, चाहे अजम की हो, बेशक, चाहे जमीन की हो, चाहे आसमान की, जी जी, कोई शय ऐसी नहीं जो मुझे अल्लाह का रसूल न पहचानती हो। बेशक बेशक, इल्ला मरदतल जिन्न वल इंस। यहाँ इस्तिग़राक़ था, कोई चीज ऐसी नहीं बेशक बेशक, मगर जो मुझे अल्लाह का रसूल न पहचानती हो। अब सारी चीजें इसमें आ गई और उनमें से कुछ को खारिज किया मुस्तफा ने, कुछ को निकाल दिया मुस्तफा ने। तो फरमाया, इल्ला मरदतल जिन्न वल इंस, सिवाय मरदूद इंसानों के और मरदूद जिन्नों के, बाकी सभी मुझे पहचानते हैं। आज अगर कुछ कह दो तौहीन रसूल दिखाकर, वहाबी को कुछ कह दो तो कहते मेरी तौहीन कर दी, मरदूद कह दिया, मरदूद कह दिया। अबे हम क्या मरदूद कह रहे हैं, तुम ज़बाने रसूल पर मरदूद हो गए हो। ए मौलाना, किसने मरदूद फरमाया? हुजूर ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान। तो कौन नहीं पहचानता? मरदूद इंसान हो, चाहे मरदूद रे जिन हो, ये दो नहीं पहचानते। और जो मरदूद नहीं है, मकबूल है, महबूब है, वो सुन्नी तो रसूल को जरूर पहचानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब हुजूर ने उनकी उंगली की ताकत यह है, तो उनके बाजू की ताकत क्या होगी, कितनी होगी? बोलो। तो बाजू की ताकत भी आला हजरत ने बयान फरमाई कि वो बाजू हमारे तुम्हारे नहीं है, हमारी तुम्हारी तरह नहीं है, जिसे थोड़ा सा भी बोझ नहीं उठता। अरे जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। तो जिनकी उंगली और बाजू की कुव्वत का ये आलम हो, उसके सीने की कुव्वत का क्या आलम होगा। इसलिए पूरा कुरान सीने पे उतर गया। माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ, जिस कुरान के उतरने से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, कुरान ने फरमाया इस पे ईमान जरूरी है, नहीं मानोगे तो काफिर हो जाओगे। बोलो।
हो जाता टुकड़े टुकड़े। तो जो कुरान पहाड़ न उठा सके टुकड़े टुकड़े हो जाता, वही कुरान उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने कैसे उठा लिया। अरे यार कैसे बैठे हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसे बैठे हो, सुभान अल्लाह, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। छोटे छोटे नौनिहालों ने कैसे उठा लिया। ये कारी साहब देखो कैसे झूम रहे हैं माशाल्लाह। आप झूम रहे हैं कि घूम रहे हैं। मंजार को चादर मिल गई या न मिली अभी? मौलाना मंजार को चादर मिल गई? चलो कोई बात नहीं। छोटे छोटे बच्चों ने कैसे उठा लिया। यार 6 हाफिज हैं सामने। क्यों भाई 6 हाफिज, 6 हाफिज हैं सामने। ये जी जी छोटे छोटे बच्चों ने वही कुरान सुभान से पहाड़ नहीं उठा सकता था, कैसे उठा लिया। सुभान कैसे उठा लिया। सुभान। बहुत अहम नुक्ता है, बहुत खास नुक्ता है। जी 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 इसको सुन के तो आप उछल जाएंगे। जी जी और जो ना उछले तो समझो वो समझा ही नहीं। जी जी जी। मैं सैयद साहब हाँ। देखो कुरान की 2 शानें हैं। सुभान। एक शान जलाली है बेशक बेशक, और एक शान जमाली है। सुभान। कुरान पहाड़ पे उतरता तो शान जलाली लेकर उतरता, बेशक बेशक। और जो उम्मत को मिला है तो शान जमाली के साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। जी 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 शान जमाली के साथ। जी जी जी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये भी एक नुक्ता है। पहाड़ पे उतरता तो शान जलाली जाहिर होती, जी जी जी। और उम्मत को मिला तो शान जमाली जाहिर है। जी। ऐसा क्यों हुआ। बात दरअसल ये है, पहाड़ पे उतरता। अब यहाँ से वहाबियत की नाक कटेगी। देखो जी जी देखो जी कैसे करती है। जी वाह कत्लेआम होगा। जी जी। कैसे शान जलाली पहाड़ पे जाहिर होती और शान जमाली उम्मत के लिए जाहिर हुई। जी। बात यह है पहाड़ पे उतरता तो डायरेक्ट उतरता, बेशक। बगैर वसीले के उतरता, बेशक। तो पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर देता। बेशक बेशक। और जो उम्मत को मिला है तो डायरेक्ट नहीं मिला, बल्कि मुस्तफा के सीने के वसीले से मिला है। बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद डॉक्टर नासिर भाई साहिब क़िबला, मुनाज़िर अहले सुन्नत, नारे तकबीर, मुफ्ती सगीर अहमद साहिब क़िबला। ये मुल्ला जी लोग वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद ये वसीले के मुनकिर हैं। सिर्फ मुनकिर नहीं बल्कि कहते हैं जो वसीला बना ले वो मुशरिक। ले इतना शिर्क सस्ता हो गया कि मुवाहिदीन को मुशरिक बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, मगर देखना यह है कि वो वसीले के मुनकिर अब मेरे सामने आके दिखाएं कि जब वसीले के मुनकिर हो तो नमाज कहां से लाए हो, रोजे कहां से लाए हो, हज कहां से लाए, ज़कात का हुक्म कहां से लाए, सदक़े का हुक्म कहां से लाए, बोलो माँ बाप के साथ नेकी का हुक्म कहां से लाए। ये सब कुछ है कुरान में, और पूरा कुरान मुस्तफा के वसीले से। तो पता लगा कि पूरा इस्लाम मुस्तफा के वसीले से। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुजूर, वाह। वलाकिन्नल वहाबिय्यत कौमुल ला याक़िलून। वहाबी ऐसी कौम है क्या बात, जिसको अक्ल ही नहीं है। वाह। यह है हम अहले सुन्नत का। अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीमे थानवी। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। अब तक क्या कर रहे थे? अच्छा अच्छा,
अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीमे थानवी, मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं। है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसीलिए हमारे मुर्शिद कुतुब आलम सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। और आला हजरत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मौलाना मिंजार साहब ने कश्मीर का वाकया बताया कि मुनाजरे के लिए जब चैलेंज दिया वहाबियों ने और इन सब उलमा ने हमसे राब्ता किया तो फिर रुमाल मिला। ये कौन है? अच्छा अच्छा, तो चेहरे का दीदार तो कराओ लोगों के, लोग ये न समझें कि कोई दूसरे आ गए। तो वहां साहब बताया हमें करीब 300 दरखास्तें डीएम और एसपी वगैरह को दी, जब पता लगा कि मौलाना सगीर अहमद जोखतपुरी आ रहे हैं कि हम मुनाजरे नहीं करेंगे। 300 दरखास्त, मगर हमें तो पहुंचना था क्योंकि ये बदतमीज कौम धोखा भी देती है। हम पहुंचे तो ईदगाह के बड़े मैदान में अहले सुन्नत का स्टेज सजा और वहाबी गाबा यगीब गैबम व गैबूबतन फहुवा गायब। तो वहां हमने 2 घंटे तकरीर की और उनके गंदे अकीदे दिखाए कि अगर ये मुनाजरे में आते तो हम ये चीजें दिखाते, तो वहां के लोगों के ईमान पुख्ता हो गए, ईमान मजबूत हो गए। ऐसी फैजाबाद जिले में शहजोरा, वहां ताहिर गयाबी और नदवे के और देवबंद के मुफ्ती लोग रात को तकरीर कर रहे हैं और हम लखनऊ में तकरीर कर रहे हैं। बड़ा चैलेंज बड़ा चैलेंज बड़ा चैलेंज। अब तो मर गया, फिन्नार वस्सक़र हो गया। तो मौलाना अब्दुल मुस्तफा भागे दौड़े हुए आए और कहा ऐसा ऐसा वो चैलेंज दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है, दिल्ली में हमारे कल 2 प्रोग्राम है तो मैं दिल्ली पहुंचना चाहिए, मुनाजरा करके चले जाएंगे। बोले साहब टिकट हवाई जहाज का करके और आपको भेज देंगे। हम चले गए, पहुंच गए। जब पता लगा कि मौलाना सगीर अहमद जोखरपुरी आ गए तो पर्दे ओढ़ ओढ़ के भागे वहां से, पर्दे ओढ़ के, बुर्के। अरे हम कह रहे हैं बिला वजह उन लोगों से कि जो हिजाब पे बहस करते हैं, अरे इन वहाबियों के पर्दे उतरवाओ। और रचेटा, ये रचेटा तुम्हारे करीब में, रचेटा में वो मुनव्वर था, पता नहीं जिंदा है कि मर गया, संभली। वो और मुल्ले और वहाबी मौलवी आ गए थे और जब हमें पता लगा हमारा कि हम आ गए हैं, जैसे स्टेज की तरफ हम चले, पता लगा आ रहे हैं, तो स्टेज छोड़ छोड़ के कूद कूद के भाग भाग। जिसके घर में ठहरे थे वो सुन्नी हो गया। तो ये दीन ऐसे ही आगे बढ़ता है मेरे अजीजों। अब ये दारुल उलूम ज़ियाउल उलूम जिससे 6 बच्चे फारिग हुए,
मालूम है तुम्हें? कभी फिर बता देंगे यार, अब बहुत टाइम हो गया कि इनका मर्तबा क्या है हाफिजों का। लेकिन ये समझो 6.60 इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और चला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला, अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला। तो मेरे अजीजों, अब ये ज़ियाउल उलूम जो है इसका एक हाल बन चुका है जिसमें पढ़ाई होती है, और अब ऊपर कमरे बनना है, 2-4 कमरे जो भी बनना हो। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्यों भाई? ले 2-4 आदमी बोल रहे हो बनने चाहिए, और ज्यादा बनने चाहिए कहियो। अच्छा, अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। ये मौलाना सद्दाम हुसैन बेचारे बहुत मेहनती आदमी, मेहनत ना होती ये तो जाहिर है, हो रही है ना मेहनत इनकी माशाअल्लाह। 6.60 लोगों की बख्शिश का जरिया ये हाफिज लोग बन गए। 60 और 6 ये खुद 66 लोगों की बख्शिश का जरिया हो गया ये ज़ियाउल उलूम। ये मेरे अजीजों, ये जल्दी से जल्दी मदरसा बनना चाहिए, और अल्लाह ताला तौफीक दे अगर आप बना लें। इसके 2 कमरे बनेंगे ऊपर, बोलो 2 कमरे अगर बन गए ना तो इंशाल्लाह फिर तारीख अगले साल देंगे। अब बहुत कायदे से दूंगा, कायदा पढ़ लेना, ठीक है? तो मैं देख लूँ आके कि ये वाकई कमरे कुंदरकी के लोगों ने बना दिए। अल्लाह ताला तौफीक दे। ईद के बाद काम शुरू करो। कब? ईद के बाद। कौन अल्लाह का बंदा ऐसा है जो ज़कात की रकम से कम 11,000 रुपए उनको पेश करे ज़ियाउल उलूम के लिए? ज़कात तो निकालोगे ही, उसी में से दे दो। एक बंदा कोई खड़ा हो 11,000 रुपए पेश करे मदरसे के लिए, अभी जेब में ना हो तो सिर्फ बता दे, ऐलान को कर दे। एक बंदा, इतनी जबरदस्त तकरीर मैंने की है कुरान की अजमत के ताल्लुक से कि जिंदगी में अगर न भूलो तो हमेशा याद रखो। चलिए, एक बंदा कोई, अल्लाह का एक बंदा ज़कात की रकम। कौन कहता है दूर रहते हैं, सुभान अल्लाह बोलो। हेलो। कौन कहता है दूर रहते वहाबी के सिवा कोई नहीं कहता, देवबंदी के सिवा कोई नहीं कहता कि वो दूर है। वो दूर नहीं है, यही दूर हो गए, हुजूर से दूर हो गए ये, इसलिए कहते हैं कि वो दूर है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर से दूर नहीं, और सरकार हमसे दूर नहीं, वो हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। कौन कहता है दूर रहते हैं,
बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर कर मदीना है, क्या हुआ दूर कर मदीना है, क्या हुआ दूर कर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या हुआ दूर कर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, सुभान अल्लाह। मजबूर जहां जाने से सुभान अल्लाह का पर है। सुभान अल्लाह। जी जी आता हूँ। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। हमारे हुजूर आज भी जिंदा है। बेशक बेशक बोलो बेशक जिंदा है कि नहीं? वहाबी कहते हैं मुर्दा है, नहीं, मर के मिट्टी में मिल गए। गलत कहते हैं। माज़अल्लाह। बेशक तो वहाबी का ये अकीदा कि मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। तो सरकार तो मर के मिट्टी में नहीं मिले, बेशक इनका धर्म मर के मिट्टी में मिल गया। बेशक बेशक जी धर्म मिट्टी में मिल गया। बेशक। हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि वो आज भी जो चाहे वो हो जाए, बेशक बेशक अल्लाह के करम से। बेशक उनके लबे एजाज में अब भी असर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। पढ़ो, अब भी ये असर है। सबका अकीदा है, पढ़ो। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, अब भी ये असर है। ये वो रात को कह दें कि सहर है तो सहर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात को वाह वाह वाह। दें कि सहर है तो सहर है। अरे इमरान, तुम्हें कैसे जोश आ गया?
वो रात को कह दें कि सहर है तो बोलो सहर है, और वो कहते हैं हमारी तरह बशर हैं हुजूर को, मगर अपना अकीदा क्या है कि बशर जरूर है सरकार, बशर जरूर है, हुजूर इंसान है मगर हमारी तरह नहीं। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देख रहे हो उधर? सुभान अल्लाह। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब। ए लड़के, ए बेटे, लोगों को बैठना नसीब नहीं, कुर्सियां नसीब नहीं, तुम छोड़ के जा रहे हो, जल्दी बैठ। क्या पेशाब करना है? आ जाओ, वापस आ जाओ जाके। उनके तुम्हें किसी ने भेजा है कि तुम खुद आए हो? अब भेजा है तो ठीक है, छोटे बच्चे का नजराना नहीं लेना चाहिए। अगर बाप ने भेजा है, भाई ने भेजा है तो बात ठीक है। जी जी जी। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, बज़ाहिर तो बशर है, बज़ाहिर तो बशर है। जो हुजूर को बशर न माने वो भी मुसलमान नहीं, ये काफिर है। और जो अपनी तरह बशर माने वो गुमराह बद्दीन है। बेशक बेशक बेशक। तो कैसे है वो सरकार? वो सुनिए, दूसरे मिसरे में आप तड़प उठेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी अरे आप वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला, अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। उनके लबे एजाज में अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है, जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। और ये दो मिसरे आप सबकी तरफ से हुजूर की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। मौलाना मिंजार साहब आपकी तरफ से ही पेश कर रहा हूँ, सरकार की बारगाह में कर दो। सब चाहते हो आप सबकी तरफ से पेश कर रहा हूँ। इधर वाले दिल पे हाथ रखो और गुंबद खजरा का तसव्वुर करो। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। वाह 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 वाह, वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ कुदरकी में,
बैठा हूँ यहाँ गुम्बदे खजरा पे नजर है। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। बैठा हूँ यहाँ गुम्बदे खजरा पे नजर है। बैठा हूँ यहाँ गुम्बदे खजरा पे नजर है। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। वाह 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 वाह। अल्लाह ने महबूब सुभान अल्लाह वो इल्म दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ने महबूब को सुभान वो अल्लाह गैब दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो गैब दिया है। पढ़ो वो गैब। अरे तुम नहीं पढ़ते? वो गैब दिया है सुभान कि अल्लाह। रहते हैं मदीने में। आखिरी शेर है ये। रहते हैं मदीने में जमाने की खबर। वाह वाह वाह। रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। मदीने में जमाने की खबर है। रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है। वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। रहते, पढ़िए, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। बहुत ही तवज्जो करने की जरूरत है। जो मैं इल्मी निकात पेश करूंगा वो आप अहले इल्म की खास तवज्जो उन पर होनी चाहिए।